गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आप थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते ही हो कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स यानी कि त्रिविमीय वस्तुएं कैसी होती हैं। जैसे कि ये आकृति आप देख रहे हो, एक मेरे पास डिब्बा है। आप जानते हो उसे क्या बोलते हैं? इसे हम घनाभ बोलते हैं। घनाभ बोलते हैं ना। इसी प्रकार से ये एक घन है जिसे क्यूब बोलते हैं। ये एक सिलेंडर है जिसे बेलनाकार वस्तु बोलते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक गिलास है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल शेप है ये। तो इसी प्रकार से हम थ्री डायमेंशनल वस्तुओं के बारे में पहले से ही जानते हैं। आज हम करेंगे 3D वस्तुओं का चित्रण। चित्रण किस तरह से कि अगर एक वस्तु को हम अलग अलग दिशा से देखें तो वो हमें किस प्रकार से दिखाई देगी। जैसे देखिए, ये एक क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ की आकृति है, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग दिशाओं से देखें तो यह हमें टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखाई देती है। जैसे अगर यहाँ देखिए, मैं केवल इसका ये पार्ट आपके सामने करता हूं तो इस में हमें ये केवल एक आयत की तरह ही दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा आपके सामने करूं तो ये हमें एक वर्ग के आकार की दिखाई देती है। ठीक है ना बच्चों? अगर ये देखिए, एक सिलेंडर है। सिलेंडर को अगर मैं आपके सामने करता हूं बिल्कुल, और इसको अगर बुक पे छापता हूं तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसका ऊपर का हिस्सा आपके सामने करूं तो यह हमें एक सर्कल यानी कि वृत्त की तरह से दिखाई देती है। तो चलिए हम कुछ वस्तुओं को उनके सामने पार्श्व यानी कि साइड वाला भाग और ऊपर वाला भाग से अगर हम देखें तो वो किस प्रकार की दिखाई देंगी। चलिए हम कुछ वस्तुओं का चित्रण करके देखते हैं। देखिए, ये एक टेंट है। टेंट लगाते हैं ना, तंबू लगाते हैं। तो ये एक प्रिज्म के आकार का है। देखिए, इसका अगर हम सामने से देखें, ये सामने का भाग ये है, ये पार्श्व भाग है और ये ऊपर से ऐसे दिखाई देगा। तो चलिए हम बनाकर देखते हैं। सोचिए कि जब सामने से अगर हम इसको देखते हैं इस साइड से तो ये हमें कैसा दिखाई देगा। यह हमें इस प्रकार से एक त्रिभुज और उसके बीच में एक सीधी रेखा इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारे सामने होगा। जबकि अगर हम पार्श्व भाग देखें तो यह हमें एक आयत का आकार इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है ना। ये देखिए, और अगर हम इसको ऐसे घुमा लें तो ये हमें सीधा दिखाई देता है। और अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखिए तो देखिए वो इस तरह का दिखाई देगा। तो ऊपर की तरफ से अगर हम देखें, हेलीकॉप्टर व्यू कहते हैं, तो वो हमें ये टेंट जो है वो हमें कुछ इस तरह की आकृति में दिखाई देता है। तो बच्चों, ये है इस टेंट के अलग अलग तरह के व्यू। ये सामने का यानी कि फ्रंट व्यू, पार्श्व व्यू यानी कि साइड का, और ये ऊपर का व्यू है। इसी प्रकार देखिए, ये ग्लास है। ये ग्लास रहा हमारे पास। हम इसको ये फ्रंट साइड हम कह सकते हैं, ये साइड, लेकिन हम इसे किसी भी तरफ से घुमाएं तो ये हमें एक जैसा ही दिखाई देता है। तो सामने का और जो पार्श्व के इसके जो चित्र होंगे वो हमारे दोनों एक जैसे ही होंगे। जबकि अगर हम ऊपर से देखते हैं, देखिए ये ऊपर का भाग है, तो यह एक वृत्त के आकार का दिखाई देगा। और अंदर एक देखिए, ध्यान से देखिए, एक वृत्त और दिखाई दे रहा है हमें। तो ये हमारा इस सिलेंडर का ऊपर का व्यू बनता है। तो बच्चों, हमने कुछ क्यूब्स को जोड़कर भी आकृतियां बनाई हुई हैं। जैसे ये ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 1 2 3 4 क्यूब हैं, और इन 4 क्यूब को जोड़कर जो आकृति बनी है
ये इसका फ्रंट भाग है और ये इसका पार्श्व का भाग है। तो जब हम इसे सामने से देखते हैं इस प्रकार से, तो इसका जो व्यू है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहां बता रहा हूं मैं, ये व्यू हमारा बनता है। जबकि अगर मैं इसको साइड से देखता हूं पार्श्व से, तो हमें केवल एक दो ही स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा इसका साइड का व्यू बनता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें ऊपर की, तो ऊपर का व्यू इसका कुछ इस तरह से बनता है। ये देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर 1 2 3 और ये एक ऊपर वाला, तो ये इसका ऊपर का व्यू है। तो इस प्रकार से बच्चों हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग साइड से अगर हम देखते हैं तो वो हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं। यह हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है ना। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। साइड से हमें केवल एक और एक दो ही क्यूब दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऊपर का व्यू हमारा इसका इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप अपने घर से ही कुछ वस्तुओं को लीजिए और उनको अलग अलग दिशा से देखने का प्रयास कीजिए और उसका एक डायग्राम अपनी कॉपी पे बनाने का अभ्यास करें, ताकि आप 3D वस्तुओं के अलग अलग दिशाओं से चित्रण कर सकें। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें अपने लाइक्स और कमेंट जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।